हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब यहाँ से सारी क्लासेस रेगुलर रहेंगी और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें 2023 के इस लास्ट साल तक एक जॉब चाहिए हो, वो हर तरीके से, मेरे पास नहीं, हर तरीके से जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, अगर मैथमेटिक्स आती हो आपके किसी सिलेबस में तो वो अच्छे से प्रिपेयर करो आप। और सबसे ख़ास चीज़ जो उसके अंदर है, जिसकी कमी बच्चों में रह जाती है, बच्चे नहीं समझ पाते, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 एंड यू विल गेट अ जॉब। प्रैक्टिस करते रहें और आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। कोई जॉब हासिल करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन तरीके से तैयारी करना ये आपके हाथ में है, ये बड़ी बात है। तो इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंस आई केम हियर। अब ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब सिंस के साथ में दो क्लोज हो और मीनिंग ऐसा हो जब से ये काम हुआ है, तो सिंस वाला क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में और बचा हुआ क्लोज परफेक्ट में बनता है। वो ज़रूरत देखी जाती है। परफेक्ट निगेटिव भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी। वो भी कौन सा? प्रेजेंट वाला। काम की बात है ये कि सिंस के साथ तो होगा पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन बचा हुआ जो क्लोज है वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ, बढ़िया, सेकंड फॉर्म है। यहाँ भी गलती हो सकती है, अगर आई हैव कम कर दो तो गलती हो जाएगी। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं आ गया, पास्ट में काम हो गया। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको आर काट के करना पड़ेगा हैव बीन। क्यों? क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से, वो पॉइंट ऑफ टाइम जो है, तब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बाकी क्लास में मैं समझा चुका हूँ, प्रैक्टिस की क्लास चल रही है आपकी ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाउ लॉन्ग आर दे लिविंग विद देयर चिल्ड्रन इन दिस सिटी। वो इस शहर में अपने बच्चों के साथ कब से रह रहे हैं। सिंस प्लस समय, फॉर प्लस समय, हाउ लॉन्ग। सिंपल कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनते, आपको यहाँ हैव करना पड़ेगा और यहाँ आपको बीन करना पड़ेगा। अब सही हो गया आपका सेंटेंस। वो अपने बच्चों के साथ इस शहर में कब से रह रहे हैं, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 3, रामानंद हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर, सही है जब तक यहाँ देखो आप, लेकिन जब इसे देखोगे अगो, तो पीरियड ऑफ टाइम प्लस अगो मिलके बन जाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। आंसर होगा यहाँ आपका सिंस। इसका आंसर रहेगा सिंस, खत्म हो गया। हिंदी, रामानंद इस फैक्ट्री में 6 सालों से भी पहले से काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ही डिड नॉट कॉन्टेक्ट अस, फिर आज्ञा सिंस। उसने हमसे कॉन्टेक्ट नहीं किया जब से वो विदेश गया है। ही वेंट अब्रॉड, तो सिंस वाला क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन पिछला क्लोज नहीं बन पाएगा पास्ट में या सिंपल इंडेफिनिट में, क्योंकि इसे जाना है प्रेजेंट परफेक्ट और निगेटिव में। इस तरीके से बनेगा, ही हैज नॉट कॉन्टेक्टेड अस, अब तक उसने हमसे कॉन्टेक्ट नहीं किया जब से वो विदेश गया है। इसका मतलब ये रहा, क्लास में पढ़ा चुका हूं आपको मैं ये। एक बात और, आप जानते हैं ये प्रैक्टिस की क्लास है, तो आप इसमें ये ना सोचे कि मैं सारी चीज़ समझा दूंगा आपको, फिर भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। डिडंट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, दे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट कोई प्रॉब्लम नहीं, द सही है, वेजिटेबल सही है, लेकिन यट ने मुझे ये कहा, यट ने आपसे भी कह रहा होगा, ये मुझसे भी कह रहा कि मुझे क्लोज अपना प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव में चाहिए। अब करना पड़ेगा आपको, डिडंट का करना पड़ेगा हैवंट और दे, और कट थर्ड फॉर्म हो जाएगी अपने आप यहाँ पे। अब सही है, क्या उन्होंने अभी तक सब्जियां नहीं काटी, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 6, बाय द टाइम के साथ में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। ये जब तक तुम एक कविता लिखते हो, योर मदर विल हैव, और प्रिपेयर्ड डिनर, तुम्हारी माँ डिनर बना चुकी होंगी, खत्म हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 7, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ये परमानेंट एक्शन शो करते हैं, और परमानेंट एक्शन कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनते। आर काटो, विजिटिंग काटो और कर दो यहाँ पर विजिट। ज्यादातर वो हमसे शुक्रवार को मिलने आते हैं, ज्यादातर जो मिलने आते हैं वो शुक्रवार को आते हैं, ये इसका मतलब है। खत्म हो गया। आउट ऑफ स्पिरिट्स, ये होती है बच्चों, स्पिरिट उत्साह होता है, और आउट ऑफ उत्साह के बिना मीन्स दुखी होता है। ग्लूमी, निराश होकर के। लॉन्ग फेस भी यही होता है, दुखी, निराश, डिसअपॉइंटेड।
और मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है ये मान लेना कि हाँ मुझसे गलती हुई है, अपनी गलती स्वीकार कर लेना। ये हमारी आज की क्लास रही। अब आपको एक क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे। कल बच्चों के आंसर बहुत बढ़िया हैं, अच्छा लगा देख करके कि आपने सिंस नहीं लिया, क्योंकि वो सिंपल का मामला था। बाई लगाया आपने, आपका आंसर सही था। आज का क्वेश्चन और ड्रॉप कर रहा हूं, देखते हैं क्या करेंगे आप इसमें। ये पुरानी चीज है, पढ़ा दी मैंने आपको, उसके ऊपर पूछ रहा हूं, बताइए आप इसमें होना क्या है। मैंने लिखा आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन दे फाउंड द केस, दे फाउंड द केस वेरी सिंपल, और फुल स्टॉप। हमने अंडरलाइन कर दिया आफ्टर को। सवाल हमारे आपके लिए बस दो हैं, क्या ये प्रीपोजिशन है या ये कंजक्शन है। आपकी बारी है, आप जानो अब ये प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। आंसर दे, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अच्छा, आप देखते होंगे मैं रिप्लाई देर से कर रहा हूं। मैं रिप्लाई देर से ही करूंगा नेक्स्ट डे। उसकी वजह है ताकि सब बच्चे अपने अपने आंसर दें। ऐसा नहीं हो कि एक ने आंसर दिया फिर मैंने कह दिया करेक्ट, तो फिर वही देते रहते हैं बच्चा आंसर। हालांकि आप अपना आंसर देते हो, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो एक चलन के हिसाब से कि इसने ये आंसर दिया, सही कर दिया तो मैं भी कर दूं। इसलिए मैं कम से कम 100 कमेंट इकट्ठे होने के बाद में फिर रिप्लाई करता हूं। तो तरीका बढ़िया है, तो मैं रिप्लाई करूंगा रुक करके, लेकिन आप कमेंट जारी रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।